नमस्कार दोस्तों, मैं आज के उपसर्ग और प्रत्यय के तीसरे वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वास्तव में मैं आपको 50 सवाल हल करवा रहा था, समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से मैं आप लोगों को ये प्रश्न पत्र हल करवा रहा हूं जो आप लोगों के मध्य में मैंने भेजा था। मानव मित्र मंडल एचटेट नरवाना की फ्री कोचिंग क्लासेज में आप सभी इसको देख रहे हैं और अभी मैं 31वें सवाल की तरफ आपको बढ़ा रहा हूँ। 31वां सवाल, आप एक काम कर लेना, थोड़ी सी वीडियो में इसमें जब भी आप इसको देखो थोड़ी स्पीड बढ़ा करके देख लेना, थोड़ी जल्दी जल्दी आपकी कवर हो जाएगी। लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं होती जब तक मैं आप लोगों को सारी बातें ना बता दूं तो इसलिए मैं थोड़ा सा हल्के में इसको नहीं ले रहा। अब उपसर्ग नहीं है, अब उपसर्ग नहीं है। ये देखें, जो आपका शब्द है वो है आपका अवाप्ति, अवश्य, अवधि, अवान्तर। अवाप्ति, दूसरा है अवश्य, तीसरा है आपका अवधि और अवान्तर, चौथा है आपका अवान्तर। तो आप इसको एक बार तोड़ करके देखें, ये अवाप्ति, इसमें अव उपसर्ग है। अवश्य, अव को अगर आप शय का क्या मतलब होता है, सार्थकता भी आपने देखनी है, इसलिए इसमें आपका बिल्कुल भी अव उपसर्ग नहीं है। ये अव और धी, ये भी आपका अव उपसर्ग है। ये अव और अंतर, इसमें दीर्घ संधि होगी। अव और अंतर, समय नहीं खो रहा हूं आपका, इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहा हूं। तो ऐसे में अव उपसर्ग किस में नहीं है, वो अवश्य में नहीं है। उसके बाद अगला, इस वीडियो में मैं 20 सवाल करवाऊंगा, लगेगा तकरीबन 20 से 25 मिनट, थोड़ी स्पीड बढ़ा करके आप देख लेना इसको। दूसरा है सम उपसर्ग किस में है, मतलब सम उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है। अगला जो शब्द है आपका सम उपसर्ग। आइए, इसने पूछा है कि सम उपसर्ग किस में है, लेकिन ये सम जो है हलंत वाला सम नहीं है। पहला जो शब्द है वो है सन्निकट, समीक्षा, समर्थ और समतल। सन्निकट, समीक्षा और समर्थ और उसके बाद है आपका समतल। तो क्या करना था एक बार देख लेते हैं, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ भी हो सकती है। सम उपसर्ग किस में है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो शब्द है आपका सम जमा निकट है। ध्यान देंगे, सम जमा में निकट, तो ये सन्निकट बन जाएगा। मां के बाद अगर पंचम वर्ण आ जाता है तो इस मां का भी न बन जाता है भाई। मां के बाद अगर उधर पंचम आ जाता है ना, तो इसका मतलब इस मैं का भी न बन जाता है। ये आपका नियम है। उसके बाद इसको अगर आप सम जमा में ईक्षा अगर ऐसा करते हैं तो इसका मतलब मैं के अंदर ये ई की मात्रा लग जाएगी, समीक्षा बन जाएगा, इसमें भी है। इसको सम, हलंत और अर्थ आप इसको अलग अलग कर रहे हैं, ये इसको आकर के पूरा कर देगा। और उसके बाद सम जमा में तल, इसमें तो भाई सीधा सीधा मतलब है ये सम है। आगे आपका देखो, इसके अंतर्गत स्वर था, इसके अंतर्गत स्वर था, इसके अंदर पंचम था, और पंचम होने की वजह से ये संधि के नियम है भाई। संधि मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को करवा रखी है। तो ऐसे में ये समतल आपका सम जमा में तल शब्द है, ऐसे में आपका सम उपसर्ग इसमें है। तो सम उपसर्ग किस में है, ये बात आपसे पूछी गई थी, यही 4 ऑप्शंस थे। दोबारा से आप एक बार कर लें। उसके बाद 31 के बाद मैं 32वां सवाल आपको करवा दिया। 33वां, किस में उपसर्ग ही नहीं है, कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग ही नहीं है। पहला शब्द है विशैला, दूसरा जो शब्द है व्यास, दूसरा शब्द है व्यास, तीसरा जो शब्द है आपका वैचारिक और वीक्षक, वैचारिक और वीक्षक। ये आपके 4 शब्द थे। एक बार दोबारा से देखें, ये आपका मूल शब्द विष है भाई, विष, और इसका मतलब एला, ये प्रत्यय लग करके ये जो है विषैला बन गया।
विष के साथ एला प्रत्यय लगा करके आप इसके अंदर वृद्धि संधि करके विषैला बना दिया, इसका मतलब इसमें प्रत्यय है। लेकिन हमने क्या छांटना था, किसमें उपसर्ग नहीं है, आपने छांटना था उपसर्ग नहीं है। ये मूल शब्द ही जब विष आपका हो गया, यहां उपसर्ग कहां रह गया, ये थोड़ा है आप भी उपसर्ग लगाकर शैला बना दोगे, सार्थकता भी तो आपने देखनी है। तो ये जो शब्द है इसमें वी उपसर्ग है और आस जुड़ करके ये व्यास बन जाएगा, इसके अंदर ई का यह बन करके यण संधि हो जाएगी। उसके बाद वैचारिक है तो आपका वी, उसके बाद चार और उसके बाद इक, और मैं कई बार बता चुका हूं इक प्रत्यय के आने से यहां पर परिवर्तन होगा और इसको वही बना देगा, और ये चार है और इक इसके साथ जुड़ गया। वीक्षक जो है वी और जमा में ईक्षक, किसी चीज का निरीक्षण करने वाला वीक्षक होता है, तो यहां पर वह वी हो गया। तो छोटी ई और छोटी ई बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई, इसमें दीर्घ संधि होगी। ये संधि में भी आपके आ रहे हैं, ये आपके ईक्षक ईक्षा, मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज की जांच से रिलेटेड ये शब्द आपके बन रहे हैं, तो यहां पर आपका वीक्षक बन जाएगा। तो आपका सवाल मुझे लग रहा है मिल ही गया होगा कि किसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें वी उपसर्ग है, इसमें वी उपसर्ग है, किसमें वी उपसर्ग है। ये एक ऐसा शब्द था जिसके अंदर वी उपसर्ग नहीं था। उसके बाद आप चलिए अगले सवाल की तरफ फिर बढ़ते हैं। आपका 32, 33, 34, मुझे आपके 50 के 50 सवाल करवाने हैं भाई। उसके बाद आप देखते हैं, वो आपकी मर्जी है, नहीं देखते हैं तो भी कोई बात नहीं, किसी के तो काम आएंगे ही जो भी इसको देखेगा। अगला शब्द है किसमें सही विग्रह वाला शब्द है, सांप जमा एरा सपेरा, बिल्कुल सही है। मतलब सपेरा जो शब्द बनता है वो सांप जमा में एरा से जुड़ करके बना है, सांप जमा एरा, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला जो शब्द है आपका अच्छा एरा बना दिया, एरा बनेगा। उसके बाद सपेरा के बाद है खट जमा आस, खटास, खटास शब्द लिख रखा है, खटास। तीसरे नंबर पे है आपका घुमाव, घुमाव। उसके बाद चौथा है भौतिक, भौतिक। ये शब्द आपके जुड़ गए। मैं एक बार इनका, ये जो शब्द बना है वो खट्टा से जुड़ करके बना है और आस इसमें उपसर्ग लग गया। यहां पर घूम जो शब्द है और उसके साथ आव प्रत्यय लग गया। उसके बाद भूत शब्द है, भूत, और जमा में इक शब्द है, तो ये भौतिक बन जाएगा। इक प्रत्यय लगने से यहां पर औ की मात्रा बन जाएगी। मतलब यहां पर अगर आपने देखा है कि कौन सा शब्द आपका इनमें से सही है, ये छांटना था, लेकिन वहां पर तो उसने खट लिखा हुआ है, खट, तो ये इसका मतलब यहां तो गड़बड़ है ही। यहां पर घूम लिखा हुआ है इसलिए यहां पर भी गड़बड़ है, और यहां पर अंतिम में भौत लिखा हुआ है, यहां पर भौत, तो इसका मतलब यहां पर भी गड़बड़ है, इसमें भी गड़बड़ है, इसमें भी गड़बड़ है, इसमें भी गड़बड़ है। ये अकेला शब्द है आपका जो सही है। उसके बाद अगला जो शब्द है आपका निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय ही नहीं है। देखिए एक शब्द था आपका निश्चित, दूसरा जो शब्द था प्रत्यय ही नहीं है, भयानक शावक पावन, भयानक शावक पावन। कुछ शब्द ये मेरे पास किसी ने भेजे थे, मैंने एज इट इज यूं के यूं आप लोगों के लिए टाइप कर दिए, तो एक बार मैं बता रहा हूं, इनके अंदर आपने छांटना है कि किस में प्रत्यय नहीं है। देखिए अगर आप इसमें देखेंगे अक प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें भी अक प्रत्यय है, इसमें अन प्रत्यय है, इसमें उपसर्ग है भाई, और उपसर्ग भी ध्यान दें ये निश उपसर्ग नहीं है बल्कि निश है। निश ऐसा कोई उपसर्ग नहीं होता, तो निश उपसर्ग है और चित इसके साथ जुड़ करके ये निश्चित बन जाएगा। ये भय के साथ आनक प्रत्यय जुड़ करके बना हुआ है। ये आपने अयादि संधि में देखा होगा, आव बनाना है तो औ की मात्रा लगानी पड़ेगी और ये अक हो गया सावक, और ये पौ के साथ अन बना दोगे तो पावन। इसका मतलब ये आपके मूल शब्द हैं, इनके अंतर्गत इसमें इस शब्द में केवल उपसर्ग था, प्रत्यय नहीं था। तो ये भी आपका मेरे ख्याल से अब ठीक हो गया होगा। उसके बाद अगला जो शब्द आप देखें, निम्नलिखित में से एरा प्रत्यय किस में नहीं है, तो एरा प्रत्यय जिसमें नहीं है उसको आपने छांटना है। मैं एक बार इनको साफ फिर कर देता हूं। अपने पास इन
शब्दों को भी देखिए, मैं दोबारा से लिखने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें है पहला घेरा, फुफेरा, अंधेरा, घनेरा। घेरा, फुफेरा, घनेरा, अंधेरा, ये शब्द थे आपके। अगर आप इसमें देखें सब में रा लग रहा है, लेकिन आपको छांटना है एरा प्रत्यय किसमें नहीं है भाई, इसी में नहीं है। ये घेर शब्द है, इसके साथ आ प्रत्यय लगाया हुआ है। ये फूफा शब्द है, फूफा ओरिजिनल इसका मुख्य शब्द है, एरा इसमें लगा दिया। ये घना और एरा इसमें लगा दिया। उसके बाद अंध और एरा इसमें लगा दिया। अंध है, एरा, तो इसका मतलब इन तीनों में तो एरा प्रत्यय है, इसमें घेरा में नहीं है। इसमें घेर शब्द के साथ आ प्रत्यय लगाया हुआ है। उसके बाद आपका अगला जो शब्द है उसमें प्रत्यय नहीं है, ये छांटना है। निःशुल्क, पहला शब्द है निःशुल्क, अभी भी आया था आपका, ये कहीं और से आ गया निःशुल्क, ये यहां पर विसर्ग है। निःशुल्क के बाद अगला जो शब्द है आपका इसमें वो है घबराहट, बबुआ, चित्रित। घबराहट, बबुआ और चित्रित, ये आपके 3 शब्द हैं। तो इसका मतलब निःशुल्क, इसमें तो देखो उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है, निस उपसर्ग है। इसमें आहट प्रत्यय है, आहट। घबराना क्रिया के साथ आहट प्रत्यय लगा करके, घबराना एक क्रिया है इसलिए ये कृत प्रत्यय है। और यहां पर बाबू, बाबू के साथ मतलब उआ प्रत्यय लगा करके आप इसको बबुआ बना रहे हैं। ये चित्र के साथ इत प्रत्यय लगा करके ये बना, इसमें भी प्रत्यय है, इसमें भी प्रत्यय है, इसमें भी प्रत्यय है, लेकिन इसमें उपसर्ग है, इसलिए ये आपका अलग था। उसके बाद अगला जो शब्द है आपका आदित्य, गांगेय, औचित्य और स्वातंत्र्य में किसमें यह प्रत्यय नहीं है। बहुत अच्छा शब्द है चारों, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, सोचना भी पड़ता है। आदित्य, गांगेय, आदित्य, गांगेय। तीसरा जो शब्द है ये तो कहीं ना कहीं देखे हुए मैंने शब्द, औचित्य, बड़े अच्छे शब्द हैं चारों। और स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य, ये शब्द देखें, एक बार हम इनको एक बार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये अदिति शब्द से जुड़ करके बना है, अदिति, और उसके साथ यह प्रत्यय जुड़ करके आदित्य बन जाएगा। ऊ का तो वह बन जाता है अ प्रत्यय से, तो लेकिन यहां पर यह प्रत्यय है भाई, अदिति के साथ यह प्रत्यय जोड़ने से आदित्य बन जाता है, जिसका मतलब अदिति की संतान है। अदिति हमारे आदित्य अर्थात जो सूर्य है उसकी मदर, उसकी माँ का नाम था। गांगेय मतलब गंगा के साथ ये एय प्रत्यय लगाने से बना है, गंगेय। उसके बाद औचित्य, उचित शब्द के साथ आप यह प्रत्यय लगा दें तो औचित्य बन जाता है। और स्वतंत्र शब्द के साथ अगर आप यह प्रत्यय लगा दें तो बन जाता है, ये भी यह है, ये भी यह है, लेकिन इसमें एय प्रत्यय है इसलिए आपका ये हो जाएगा। और ये जो शब्द है आपका गांगेय, ये फिर आपका अपत्यवाचक प्रत्यय है। उसके बाद अगला जो शब्द है आपका गलत विग्रह वाला, छुटपन। छुटपन में इसने दिया हुआ, दोबारा से मैं बता देता हूं पूरा ना लिख करके, इसने छुट जमापन से छुटपन बना रखा है। भाइयों मित्रों, छोटा जमापन से छुटपन बनता है, छुट जमापन से छुटपन नहीं रहता। फिर इसमें जुड़ा क्या, घटा क्या, कुछ भी नहीं, यूं का यूं रह दिया है। तो छोटा जमापन से, इसका मतलब इसी में गड़बड़ है, इसने गलत विग्रह वाला ही छूट। अगला आपका बाप जमा औती से बपोती बन गया, आ उसका गायब हो गया, बपोती बन जाएगा, ये सही है आपका। पानी जमा हारा से पनिहारा बन जाएगा, ये भी सही है। और सौभाग्य पहले भी बता चुका हूं, सुभाग या सु जमा भाग जमा में यह, सु जमा भाग जमा यह से सुभाग्य बन जाएगा, तो इसका मतलब यहां पर सौभाग्य आपका शब्द बन जाता है। उसके बाद अगला जो शब्द है आपका, किस शब्द में वाला प्रत्यय नहीं है। वाला आसान है इसलिए मैं सीधे बता रहा हूं। इस शब्द का जवाब बनेगा फल वाला। हाँ, वाला प्रत्यय लग गया, फल वाला आपका कृतरी प्रत्यय हो गया ये। उसके बाद गाड़ी वाला, हाँ इसमें भी गाड़ी मूल शब्द है, वाला प्रत्यय लग गया। दीवाला इसी में नहीं है।
और चौथा आपका दूध वाला, गाड़ी वाला, दूध वाला, फल वाला, ये सभी में वाला प्रत्यय है, लेकिन दिवाला में नहीं है। दिवाली जैसा आपको लिखा जाता है, दिवाली में वैसे तो इसने दिवाला ऐसे ही लिखा हुआ है दिवाला, लेकिन दिवाली जब भी लिखी जाती है तो बड़ी की मात्रा आएगी भाई, ये ध्यान रखना है आपने। शुद्ध शुद्ध में बहुत बार आ जाता है, लेकिन अमूमन हम इस शब्द को गलत ही लिख देते हैं। उसके बाद अगला जो शब्द है आपका किस शब्द में प्रत्यय ही नहीं है, किस शब्द में प्रत्यय ही नहीं है। इसमें एक शब्द दिया हुआ है सुगंध, इसमें तो सु उपसर्ग है, गंध मूल शब्द है, मूल शब्द गंध के साथ आपने सु उपसर्ग लगा दिया, इसी में प्रत्यय नहीं है। और दूसरा सिंचाई, इसने सिंचाई दे रखा है तो सिंचाई में तो आई प्रत्यय लगा रखा है। फिरौती में औती प्रत्यय लगा रखा है। नकलसी में नकल के साथ सी प्रत्यय लगा रखा है। ये भी आप कर लोगे, इसमें कोई ज़्यादा सी बताने वाली बात नहीं है। किस शब्द में प्रत्यय ही नहीं है? आंचल, आंचल में प्रत्यय, नेतृत्व में, कठौती में, खटोला में। अब आप देखिए, आंच के साथ ल प्रत्यय लगाओगे क्या, मतलब ल लगाने से युक्त हो जाता है, मतलब उस चीज़ की उसमें वो चीज़ आ जाती है। जैसे हम कहते हैं ना रोम ल, रोमल, मतलब जिसमें रोम हो, रोएदार चीज़ें हों, उसको रोमल कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आप आंच के साथ ल लगा दोगे, नहीं, ये शब्द जो है वो चल के साथ आगे उपसर्ग लगाने से बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका जो प्रत्यय था किसमें प्रत्यय ही नहीं है, आंचल में ही नहीं है, क्योंकि चल जो है मूल शब्द है भाई, चल में उसमें प्रत्यय और क्या लगा दिया, कुछ भी तो नहीं लगाया। अगला जो शब्द है इसमें नेतृत्व, इसमें त्व प्रत्यय है, आप देख लेना आपके पास, कुछ सवालों को मैं सीधा ले रहा हूँ। तीसरा जो शब्द है कठौती, इसमें भी औती प्रत्यय है, क्या बताने की बात है। खटोला, ये खाट का छोटा रूप है, इसलिए ऊनतावाचक प्रत्यय बनेगा, ये ऐसे भी आ सकता है खटोला, तो इसके अंदर ओला प्रत्यय है। उसके बाद अगला जो शब्द है 43वां 43 जो है आपका सवाल है 43, इसमें किस में प्रत्यय ही नहीं है? अवाक, वाक वाणी से जुड़ा हुआ शब्द है, अ उपसर्ग हो गया इसमें, अवाक, इसमें तो उपसर्ग वाला है, प्रत्यय ही नहीं है, तो इसमें आपका इसी में प्रत्यय ही नहीं है। बीमारू, आपको पता है बीमार पूरा शब्द होता है, ऊ प्रत्यय लगा करके उमार बीमारू बना दिया, इसमें तो प्रत्यय है। आपने छांटना था कि किसमें प्रत्यय नहीं है, इसमें तो है। इंसानियत, ईयत प्रत्यय, सीधा सा मतलब इंसान शब्द के साथ ईयत प्रत्यय लगा रखा है। पुजारी, पूजा के साथ आरी प्रत्यय लगा करके पुजारी, ये तो पिछले तीनों में तो प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन अवाक में अ उपसर्ग लगा हुआ है, वाक वाणी को कहते हैं, तो इसका मतलब पहले में आपका प्रत्यय नहीं है। उसके बाद किस शब्द में प्रत्यय ही नहीं है? प्रत्यय नहीं है, ध्यान दीजिए, अचल, नेतृत्व, बपोती और बगीची। अगर आप इन शब्दों को देखेंगे, अचल, इसमें अ उपसर्ग है भाई, चल मूल शब्द है, इसलिए उपसर्ग अ लगा करके चल शब्द बना दिया। अचल मतलब जो चलता नहीं है, जो एक जगह स्थिर रहता है, इसलिए अचल, जो चलता नहीं है, पहाड़ के लिए प्रयोग होता वो चलता नहीं है, तो पहाड़ या पर्वत। अगर आपसे ये पूछा जाए ना पहाड़ कौन सा प्रत्यय है, पहाड़ी, पहाड़ी में ई प्रत्यय कौन सा है, तो फिर आप कहोगे पहाड़ बड़ा और पहाड़ी छोटी, ऊनतावाचक हो गया। ऐसे भी आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अगला जो शब्द है उसमें है नेतृत्व, इसमें आपका नेतृत्व में त्व प्रत्यय है, बपोती में ओती प्रत्यय है, बगीची में ची प्रत्यय है। वो वैसा ही नकलची वाला जैसा सवाल था, ऐसा ही कोई सवाल है, मिलता जुलता सा। उसके बाद निम्नलिखित में किसमें अप्रत्यय नहीं है? 45वां सवाल, आपको ये सवाल भी मैं करवा देता हूँ, ये समझाने का है थोड़ा सा, इसलिए जहां समझाने की बात आती है उसको मैं लिख देता हूं आप लोगों को। गौरव, वासुदेव, कौशल, वात्स्य। गौरव देखें, गौरव, वासुदेव, तीसरा जो शब्द था आपका कौशल, और चौथा जो प्रत्यय है इसमें वो है वात्स्य। अब आप बताइए इसके अंतर्गत किस में अप्रत्यय नहीं है? अप्रत्यय नहीं है, दिखाई तो किसी में नहीं दे रहा, इनमें अ कहाँ लग रहा है? किसी में नहीं लग रहा, इसमें व लग रहा है, इसमें व लग रहा है, इसमें ल लग रहा है, इसमें यह लग रहा है, लेकिन इन सभी में से
किस में नहीं है वो एक बार हम देखते हैं। ये है आपका गुरु शब्द। गुरु के साथ जब भी आप अ प्रत्यय लगाते हैं लास्ट में ऊ हो तो उसका वह बनता है आमतौर पे। मतलब जैसे दनु का ए लगाने से दानव बन गया, वह बन जाता है उसका। मनु का ए लगाने से मानव बन गया। तो आपको इस तरीके से भी देखना है, इसमें ऊ लगा हुआ है तो इसका मतलब वह प्रत्यय बन गया। ये तो सही है। अप्रत्यय है या नहीं है, इसमें अप्रत्यय नहीं है, ये आपने छांटना था। तो इसमें तो है। अगर आप देखें अब दूसरा है वासुदेव। ये जो शब्द है वसु और देव से जोड़ करके अप्रत्यय जब लगाएंगे तो यहां पर इस अ के कारण से, जैसे यहां पर अ के कारण से यहां औ का आगम हो जाता है, यहां इस अ के कारण से यहां पर आ का आगम हो जाता है। वासुदेव श्री कृष्ण को कहा जाता है। कौशल, ये जो शब्द है आपका कुशल शब्द के साथ फिर अप्रत्यय लगा दिया तो क्या बन जाएगा? कौशल। इसका मतलब ये तो है। यहां पर ये वत्स के साथ इन तीनों के अंदर अप्रत्यय है, यहां पर यह प्रत्यय है, इसलिए ये वातस्य बन जाएगा। यह के कारण से भी आ हो जाता है, ये वातस्य, इसका अ चला जाएगा, ये वातस्य इस तरीके से बन जाएगा। तो इसका मतलब आपका सही जवाब चौथा ऑप्शन था भाई। तो उसके बाद आपका मूल शब्द व प्रत्यय का सही विग्रह। अगला शब्द मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। मूल शब्द है बूढ़ा जमा आपा बुढ़ापा। बूढ़ा जमा आपा बुढ़ापा बिल्कुल सही है। खेल जमा आड़ी खिलाड़ी, ये भी ठीक है। लूह जमा आर लोहा लुहार, लुहार तो ठीक है शब्द, लोहार नहीं होता शब्द, लुहार होता है सही मायने में। तो इसका मतलब लोहा जमा आर से लुहार बनेगा, तो लोहा बनना चाहिए, तो लूह जमा आर थोड़ा बनेगा। तो इसका मतलब इसमें लूह जमा आर ही गलत है। मेधा जमा वी से मेधावी बनेगा। मेधा का मतलब बुद्धि होता है, और जिसके पास बुद्धि हो उसको मेधावी कहा जाता है, बड़ा मेधावी बालक है भाई। तो यहाँ पर 47वें शब्द पे आता हूँ मैं कि निम्नलिखित में से प्रत्यय नहीं है। सुगंध, यही फिर आ गया दोबारा से फिर से। सुगंध, जिसमें सु अच्छी, जिसमें गंध आती हो। जैसे आप बू शब्द को मूल कहते हैं, बद बू बुरी बू, खुशबू अच्छी बू, खुशबू बदबू, ये सारे बद खुश ये जो शब्द हैं ये अरबी और फारसी के आपके उपसर्ग हैं भाई। ये अलग बात है, शुरू में मैं एक बार बताया है आपको पहले वीडियो में, तो उन्हीं बातों को आपने दोबारा से अपने मन में फिर धार लेना है। अगला जो शब्द है सिंचाई, फिर ये सिंचाई बार बार आ रहा है। सींच के साथ आई प्रत्यय लगाने से इसमें तो प्रत्यय है। फिरोती, फिर ओती प्रत्यय लग गया। नकलसी, फिर ये दोबारा से शायद ये शब्द आपका दोबारा से आ गया। उसके बाद किस शब्द में मूल शब्द में प्रत्यय सही है? शब्द है कुदक्कड़। इसने लिख रखा है कि कुद जमा अक्कड़, जी नहीं, कूद जमा अक्कड़ से कुदक्कड़ बनेगा। खिलाड़ी, खिल जमा आड़ी से खिलाड़ी नहीं बनता, खेल और ब्रैकेट में ना से फिर आड़ी प्रत्यय लगाने से खेलाड़ी बनता है। तो खिलाड़ी यहां खेल होना चाहिए था, खिल लिख रखा है तो गलत है। अगला जो शब्द है आपका लुट एरा, इसमें भी गड़बड़ है। लूट जमा एरा से तो लुटेरा बना देता है, तो छोटा ऊ है, ध्यान देंगे आपके पास ये सारे प्रश्न हैं। लुट जमा एरा से लुटेरा बनेगा। और गरिष्ठ जो है गुरु जमा इष्ट, ये शब्द आपका ठीक था, बाकी तीनों गलत थे। गुरु जमा इष्ट ये जो है मतलब गरिष्ठ बन जाएगा। गरिष्ठ मतलब गुरु जमा इष्ट से गरिष्ठ आपका गुणवाचक विशेषण इसमें बन जाता है। तो गरिष्ठ का मतलब ऐसा खाना जो अपच हो, पचता ना हो, भारी जिस खाने को कहते हैं उसको गरिष्ठ कहते हैं। अंतिम दो शब्द आपके बचे हैं, दो सवाल बचे हैं। उन दोनों सवालों को बोर्ड पे करके मैं आज के इस वीडियो में फिर आपको विराम दे रहा हूं। चलिए एक बार अंतिम सवालों की तरफ हम बढ़ते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए निम्नलिखित में से अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अप कहां आया है किस में? शब्द देखें एक बार। अपर्याप्त, अपर्याप्त एक, पर्याप्त ये कैसे कर रखा है? अपर्याप्त,
और उसके बाद अगला जो शब्द है अपराध, अपराध, और इसमें कुछ गड़बड़ लिखा हुआ था, इसमें जो आपका लिखा हुआ है उसके बाद जो अपर्याप्त है, उसके बाद आपका जो शब्द था वो अपदस्थ और अपरिचित, अपदस्थ और अपरिचित। भाई ध्यान दें एक बार, ये जो शब्द है इसके अंतर्गत सभी में अप उपसर्ग नहीं है, इसमें अप लग रहा है लेकिन उसके बाद ये पर्याप्त जो शब्द था यहाँ पर पर्याप्त था, ये आपका परि और आपत से जुड़ करके ये आपका बन गया और परि, ये तो ऐसे का ऐसा रह गए, तो इसका मतलब ये पै यूं का यूं आ जाएगा, रे आपका आधा हो जाएगा, ई के बाद ये बन जाएगी, ये आ इसके साथ लग जाएगा, ऊपर ये चला गया, और अपर्याप्त मतलब ये नहीं देखना कि इसके अंदर पैर में रे लगा करके आप एक दूसरा उपसर्ग और बना दें, तो इसका मतलब दूसरा उपसर्ग इसमें परि है, पहला अ है अपर्याप्त, तो इसका मतलब अपर्याप्त। इसमें आपको बताना था अप उपसर्ग है, कहाँ है इसमें अप उपसर्ग? दिखाई देने में तो आपका अपर्याप्त में लग रहा है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें एक अ उपसर्ग है, एक परि उपसर्ग है। अपराध में राध का मतलब कार्य होता है, आपका मतलब बुरा कार्य यहाँ है, इसमें उपसर्ग है। अपदस्थ, इसका मतलब अ उपसर्ग है, देखो पदस्थ मतलब जो पद से स्थित था जो था उससे आपको हटा दिया गया है अपदस्थ, तो इसका मतलब अ उपसर्ग है। इसमें अपरिचित, अपरि और चित, चित जो है इसमें अ उपसर्ग है, इसमें अ उपसर्ग है, इसमें अ उपसर्ग है, इसमें अप, तो इसका मतलब जो सही जवाब होगा आपका ये होगा। क्लियर हो गया। और अंतिम जो सवाल है आपका, उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उद उपसर्ग नहीं है। पहली बात तो ये समझ लें, उद और उत में से अगर आपको किसी में संधि विच्छेद में ये दोनों में से एक बात पूछनी आ जाए तो आपने उद को ठीक करना है, क्योंकि मूल उपसर्ग संस्कृत का उपसर्ग उद है। तो ऐसे में जब उद से आपने ये छांटना था, एक तो है उच्छलन, उच्छलन एक, दूसरा जो शब्द था वो है उत्तुंग, उत्तुंग ऐसे लिखा हुआ है उत्तुंग। तीसरे नंबर पे जो शब्द है वो है औत्सर्गिक, औत्सर्गिक, ये आपका औत्सर्गिक बन गया। और उसके बाद है सभी में, चौथा ऑप्शन दे दिया सभी में है, मतलब ये ऑप्शन था आपका कि उद किस में उपसर्ग है, आपने उद उपसर्ग बताना है किस किस में है। आप इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा उद या उत जमा में शलन शब्द जुड़ करके बनेगा, ये शलन। मैंने एक एग्जाम्पल आपको संधि में बताया था, शय शलगम वाली जहां हो उसकी छतरी बनानी है, ये शय शलगम वाली है उसकी आपने छतरी बनानी है, और मैंने कहा था चरखा परी है, ध्यान दे लेना। तो इसका मतलब उद जमा शलन से ये उच्छलन बन जाएगा। आ गया समझ में? इसमें तो है। दूसरे में उत्तुंग, ये जो शब्द है उद या उत, दय का तय बन जाता है, उ द और तुंग, तुंग का मतलब ऊंचा, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ तरु की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। इसका मतलब आपने अगर कामायनी पढ़ी है तो वहां पर यह शब्द आता है उत्तुंग, उद ऊंचा और तुंग जिसका ऊंची चोटी हो, तो उद तुंग, ये उत्तुंग बन जाएगा। ये समझ में आ गई? इसमें भी उद उपसर्ग है। तीसरे में ये जो शब्द है उद, उसके बाद आपने क्या देख रहा है, मतलब औत्सर्गिक, मतलब उद जमा में सर्ग जमा में इक, ये आपने देखा कि इक प्रत्यय लग गया तो इसका मतलब इसको बढ़ाएगा, ये इसको औ दय का तय बन जाएगा, सर्ग इसके साथ है औत्सर्गिक, बहुत बहुत टिपिकल सा शब्द था आप लोगों के लिए। तो इसका मतलब इसमें आपका औत्सर्गिक, ये औत्सर्गिक बन जाएगा, दय का तय बन जाता है। कैसे बन जाता है? जैसे आपका पिछली बार पेपर में आया था, संसद सदस्य का दय का तय बना करके संसद सदस्य बना दिया गया था। ठीक है, तो ये आपके, इसका मतलब सभी में आपका उद उपसर्ग है,
जो 3 शब्द दिए हुए थे सभी में उद उपसर्ग है। आपकी 30 मिनट की फिर अगली वीडियो बन गई। मैंने केवल आपको कहा था कि मैं आधे घंटे में आप लोगों को, मुझे लगा था कि मैं आपके सारे सवाल करवा दूंगा, लेकिन ये आपके सामने सवाल हैं भाई। फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगर लिखने में कहीं कोई गलती रह जाती है, आपको मेरी गलतियों को अगर आप पकड़ लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल करके मुझे बताएं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी थोड़ी सी बता भी दिया करो कि अगर ठीक लगी है। लेकिन मैं देखता हूँ कि आने वाले एस्टेट में, मुझे नहीं पता इनमें से कोई सवाल आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये बताता है 20-22 साल का इस फील्ड में। आप सभी को हम पिछले कई सालों से लगातार फ्री कोचिंग एस्टेट सीटेट की देते आ रहे हैं। लड़कियों के लिए लगातार चली हुई है, नेट के हमारे बहुत सारे बच्चे निकले हैं। तो उस एक्सपीरियंस के आधार पर कह सकता हूं कि तरीका ये पक्का आएगा। मुझे नहीं पता एज इट इज एग्जाम्पल कोई आएगा नहीं आएगा। तो आपको इक से क्या बनाना है, कैसे कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, आज के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैंने 50 सवाल आप लोगों को करवाए हैं, लेकिन एक वीडियो और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके ऊपर बना दूंगा। मुझसे बनता ही नहीं है कि केवल एक वीडियो में 20 मिनट में 15 मिनट में क्या उपसर्ग प्रत्यय होंगे। तो मैं इसकी बेसिक जानकारी आपको पहली वीडियो में दे चुका हूं। तो एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पसंद आई हो तो आप लोग कुछ न कुछ कमेंट करके मुझे बताएं। कोई काम की आपके चीज़ आई हो, आने वाले पेपर में आपको ये आएंगी। और अगर मैं समझूंगा कि आपका अगर 2 या 3 नंबर का भी आपको इस वीडियो से फ़ायदा लगता है, अलग अलग लोगों को 5-4 नंबर का फ़ायदा लगता है, तो मैं समझूंगा मेरा प्रयास ये सफल है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।